हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइज आप लोग। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। एंड गाइज, जो लास्ट वीक का मैंने मार्केट एनालिसिस आपको दिया था, और जैसे आप सबको पता है कि इस वीक में हमने लाइव ट्रेडिंग का कोई भी वीडियो जो है अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं 1 वीक का ब्रेक लिया था। ठीक है, 1 वीक का ब्रेक इस लेना मेरे लिए ज़रूरी था, कुछ काम था इसलिए। तो 1 वीक का ब्रेक अपना ओवर हो चुका है, तो मंडे से आपको रेगुलर जो है मार्केट का जो भी लाइव ट्रेडिंग होगा वो आपको अपडेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ओवरव्यू मार्केट का ले लेंगे। उससे पहले लास्ट वीक मैंने आपको कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिया था और एक मार्केट का व्यू बताया था कि ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का निगेटिव। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ऐसे बियरिश मार्केट में, और मार्केट क्या बजट के टाइम पे पुल बैक कर पाएगा, वो सब कुछ हम समझेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हाँ, सो लास्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं 20 जैन का, जो मैंने आपको दिया था। तो आप देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी इन सबका मैंने एनालिसिस किया था, तो आपको एक चीज क्लियर बताया था कि मार्केट जब तक इसके नीचे है ना, हमारे लिए क्या है, निगेटिव है। और मैंने बोला था कि 46,000 बैंक निफ्टी, और निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में भी सेम, जब तक इस एरिया के नीचे 23,500 हमारे लिए निगेटिव है, और ये इलेक्शन का जो लो है 21,300, ये यहाँ तक जो है मार्केट आ सकता है। ठीक है, एक तो ये ओवरव्यू था। अब स्टॉक का देख लेते हैं। मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दिया था कि यहाँ पे बहुत बढ़िया ना एक ट्रेप हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बियर ट्रेप, क्योंकि यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट तोड़ के वापिस अंदर चला गया। और इसी एरिया पे आप देखो हमें यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूशन हुआ। अगर ये इस लो के नीचे आता है तो हम इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना था कोल इंडिया। कोल इंडिया में अगर आप देखोगे तो कोल इंडिया बहुत बढ़िया अपने को इस पॉइंट पे एंट्री बना था, और ये मोटा मोटी आप देखोगे तो यहाँ पे 3% का रिटर्न आपको 1 से 2 दिन में दे चुका था। तो अभी ट्रेल करके होल्ड किया जा सकता है। पैटर्न काफी बढ़िया कोल इंडिया का, आप देखोगे यहाँ पे बहुत बढ़िया एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बुलिश वाला। आईसीआई बैंक जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये जो फर्स्ट बायर का एरिया है, तो यहाँ से देखो इतना बड़ा बाइंग आया है। तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग बायर के जोन पे आता है तो बाइंग देखने को यूजुअली मिलता है। तो आईसीआई बैंक में एक्टिवेट हो चुका है। आईसीआई बैंक में पहला टारगेट 1250, दूसरा 1300 तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वीक में मैंने जो दिया था। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अपने एक्टिवेट नहीं हुआ। अल्ट्राटेक देखो आपको मैंने दिया था और बताया था कि अल्ट्राटेक काफी बढ़िया बुलिश जोन पे है, और देखो अल्ट्राटेक ने आपको विद इन वीक, लास्ट वीक ही हमने एनालिसिस किया था, 8% का आपको रिटर्न दिया है। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा बढ़िया होता है डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना। तो इस वीक का क्या व्यू होने वाला है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को देखते हैं कौन से स्टॉक्स आपके लिए है। तो इस बार एफएमसीजी का बास्केट आया है मेरे पास। एफएमसीजी क्या है ना, अब एफएमसीजी में मैं आपको दिखाता हूँ। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। ये जो निगेटिव मार्केट में इसका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। 200 डीएमए के डेफिनेटली ये नीचे है। ब्रिटानिया का ये स्टॉक है। अभी आप देखो ब्रिटानिया में लास्ट बायर का जोन ये था, ये पूरा बायर का जोन था। मार्केट बहुत दिन कंसोलिडेट किया यहाँ पे, और अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, और ब्रिटानिया का रिजल्ट भी है। तो ब्रिटानिया यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलता है, तो हम बस यहाँ तक का स्टॉप लॉस प्लान करके हम ब्रिटानिया में ये एरिया 5500 राइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या है कि हमें ध्यान किस चीज का रखना है कि अभी स्विंग करने के लिए ना आपको जैसे कंटिन्यू ऊपर का एक पुल बैक आने दो, और फिर से जब ये निकलता है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो अपना रहेगा वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेम जैसा अल्ट्राटेक में एक बियर ट्रैप मिला था, सेम ऐसे ही आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखोगे हाईली प्रोबेबिलिटी वाला यहाँ पे बाइंग हुआ था, और यहाँ पे स्टॉक काफी ज्यादा एकुमुलेशन हुआ, ब्रेकडाउन भी आया जिस दिन इसका इवेंट था, और नेक्स्ट बढ़िया क्लोजिंग दे दिया है। तो इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि 2464 का जो टारगेट है बहुत आराम से हमें मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि अपने इस एरिया पे हम प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का कुछ 4% 5% स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जो 10% के टारगेट्स के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले। नेस्ले आप देखोगे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पे, यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रॉन्ग बायर का जोन है, काफी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है आने वाला है। मार्केट क्या करता है, आता है टच करता गिर जाता है, टच करता गिर जाता है। इस बार इसको या तो ब्रेक करना होगा ऊपर या तो नीचे। तो यहाँ पे देखो इस ट्रेन लाइन का अगर एक बार ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट होकर वापिस ब्रेकआउट होगा, तो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड बनेगा। 200 डीएमए जो है अपना यहाँ पे टारगेट्स बनने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स थे। अभी इंडेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे। अभी निफ्टी को आप देखोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि 200 के नीचे ट्रेड हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो, जैसे मैंने बताया था, मार्केट 2 वीक यहाँ पे क्या किया, अपने आप को
होल्ड किया है, 2 वीक यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। अब मार्केट के पास एक ही ऑप्शन है, इधर ये ब्रेकआउट कर दे ऊपर की तरफ, इधर ये नीचे आ जाए। तो जैसे मेरा प्रेडिक्शन है कि जो निफ्टी है, वो निफ्टी जो ये इलेक्शन का लो है ना 21,300 का, और ये जो अपना एक सपोर्ट है 22,000 का, तो निफ्टी आप देखोगे 22,000 तो बहुत ज्यादा चांस है कि आने वाला है। इसके बाद जो है वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर कर दिख रहा है 21,300। बुलिश सेंटीमेंट हम कब मानेंगे मार्केट का, जब तक मार्केट ना 24,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मार्केट एक लॉन्ग टर्म में हमारे लिए निगेटिव है। और जिस दिन ये 21,300 को टच करेगा, मेरा फर्स्ट बाई यहाँ पे होने वाला है ईटीएफ में, और एसआईपी में एग्जीक्यूट करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। और एक चीज, हाँ यहाँ पे एक चीज और देखने वाली चीज का, कि ये ना इसका फ्रेश ब्रेकआउट जोन है ये, तो हो सकता है कि बजट के आसपास से 22,500 आए, और बजट में कुछ अगर बढ़िया देखने को मिल जाता है इसको, तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है। तो नो डाउट एक्यूमुलेशन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स में, एसआईपी में, ईटीएफ में। तो इस एरिया को भी ध्यान रखना हमें। अगर ये ब्रेक हो जाता है ना 22,600 के नीचे, तो मार्केट डेफिनेटली जो है अपना जो ये टारगेट्स है नीचे की तरफ 21,300 एंड 22,000, ये डेफिनेटली अचीव होगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो जो पैटर्न बना है, मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है ऊपर की तरफ, फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर पुल बैक लिया, अब ये फिर फ्रेश ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो चुका है। तो अगर कल के डेट में मंडे को अगर ये लो निकलता है ना 23,000 के नीचे, तो इस बार मार्केट जो है 22,500 तक बहुत आराम से निफ्टी जो है आने वाला है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया। अब कल इंट्राडे के लिए अगर लेवल्स हम देखेंगे ना, तो निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं इंट्राडे पे, तो देखो इंट्राडे में सिंपल सा अभी करना है क्या आपको, अगर मार्केट कल फ्लैट टू गैप डाउन खुल जाता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। और इंट्राडे के लिए जब तक इस जोन में है ना, हमें बस कुछ नहीं करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी से स्ट्रांग था, बट बैंक निफ्टी लास्ट वीक ही आप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया का ब्रेकडाउन देके, और यहाँ पे आप देखोगे ना वीकली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, नीचे आना शुरू हो चुका है। तो बैंक निफ्टी क्लियर कट निगेटिव है, और बैंक निफ्टी में जो अपना है 46,150 एंड 44,840 का जो लेवल है, ये लेवल्स हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। मतलब टॉप से अगर हम करेक्शन देखेंगे तो 17% और यहाँ पे 15%, जो कि जेन्युइन करेक्शन काउंट किया जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सिमिलर निफ्टी के जैसा ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ है कि मार्केट क्या हुआ, पुलबैक लिया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट करके कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर ये लो निकलता है तो बहुत आराम से 46,000 हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल जो ये है अपना 46,500 एंड 45,000, ये लेवल्स हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव कब मानेंगे, जब तक मार्केट जो है 50,500 इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम इसे निगेटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, इंडेक्स को। नेक्स्ट हमारे पास सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स निफ्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो सेंसेक्स में आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन हुआ था लास्ट वीक, वापस फिर से स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है। सेंसेक्स में भी हमें देखने को मिलेगा ये जो मेजर लो है ना 70,000, तो 70,000 के लिए सेंसेक्स रेडी हो रहा है। और ये ब्रेकआउट एरिया था सेंसेक्स का जो कि 75,000 था। तो एक 75,000 पे पॉज इसको मिल सकता है। अगर ये सारा यहाँ पे जैसे गैप भी है 74,400, तो एक इस पॉइंट पे मार्केट पॉज लेके और कंटिन्यू करता है तो 70,000 हमें देखने को मिलेगा। बहुत चांसेस है कि बजट के आसपास यहाँ तक मार्केट आके अगर निगेटिव आता है तो बहुत आराम से यहाँ पे मार्केट टच हो जाएगा, और यहाँ से फिर अपना बुल रन है जो कंटिन्यू कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में, और लाइव ट्रेडिंग का वीडियो जो है मंडे से आपके लिए आ जाएगा। थैंक यू सो मच।